बागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। एक अभियुक्त को कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। खालसा फाउंडेशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। काशीपुर के 2 चौकी इंचार्ज को पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र ने किया सम्मानित। न्यायालय तहसीलदार द्वारा काशीपुर में की गई सुनवाई। सहायक नगर आयुक्त के साथ किया गया दुर्व्यवहार। जीडी गोयनका के छात्र ने जीता प्रथम पदक। भूमिधरी जमीन पर जल संस्थान द्वारा अवैध कब्जा कर किया गया पानी की टंकी का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कल बीती शाम टांडा उज्जैन चौकी पुलिस ने तड़ियाल रोड फाटक से एक अभियुक्त को 62 पाउच के साथ गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग एक अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने कल कुंडेश्वरी क्षेत्र में भी और इधर टांडा उज्जैन क्षेत्र में भी अवैध शराब के विरुद्ध कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे बरामदगी की है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर क्षेत्र में कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज एसआई सुरेंद्र सिंह और कटोरा ताल चौकी इंचार्ज एसआई नवीन बुधानी को बेहतरीन पुलिसिंग के लिए पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भंडे द्वारा हल्द्वानी में आयोजित अपराध गोष्ठी में सम्मानित किया गया। दोनों पुलिस अधिकारियों को यह सम्मान थाना क्षेत्र में घटित लूट, हत्या, चोरी आदि गंभीर अपराधों का सफल अनावरण करने तथा नशे के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु दिया गया है। काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में आज खालसा फाउंडेशन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाया। देखिए, आज हमारे गुरुद्वारे में खालसा फाउंडेशन के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। यहाँ पर काफ़ी बढ़ हिस्सा लिया जा रहा है। नॉर्मली थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, ब्लड की जो जरूरत है और उसके लिए इस तरीके से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पर्सेंट हिस्सा लेना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, जिससे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम काम आ सकें और इससे बड़ा कोई मानव सेवा नहीं है। इसके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जितना हो सके सबसे कोई डोनेशन कीजिए, जिससे कि जो जरूरतमंद हो सकता है व्यक्ति उनकी मदद। फाउंडेशन ने गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप का आयोजन किया। थैलेसीमिया के बच्चों को जैसा कि सभी को पता ही है, उनको ब्लड नहीं मिलता। खालसा फाउंडेशन की एक पहल है कि उन बच्चों को जिनको ब्लड की दिक्कत रहती है, एक छोटा सा प्रयास है हमारा उन लोगों को ब्लड पहुँचाने। तो सरकारी अस्पताल की सपोर्ट से हम जो है खालसा फाउंडेशन उन सबको ब्लड डोनेट का कैंप लगाते हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील ये करते हैं कि आप जो है बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट करें, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को टाइम पे ब्लड मिल सके। काशीपुर तहसीलदार में विवादित वादों के संबंध में कोर्ट में सुनवाई की गई। आपको बता दें कि तहसील काशीपुर के ग्राम को गैयोवाला में विवादित पत्रावली का मौके निरीक्षण किया गया, जिस दौरान दोनों पक्ष भी मौजूद रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम काशीपुर के दोनों सहायक नगर आयुक्तों के साथ चेकिंग पर की गई टीम के साथ एक दुकानदार द्वारा बदसलूकी कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। सहायक नगर आयुक्त द्वारा दी गई तहरीर के बाद दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
भारत सरकार एवं हमारी उत्तराखंड सरकार के स्तर से सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग को लेकर के कुछ नियमावली बनाई गई हैं। उसके अनुपालन के लिए हम जो है लोगों पर चालान करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि ये कानून के दायरे में नहीं आता है, इसका प्रयोग मत करिए। जगह जगह हम लोगों ने जो है अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया है। ये जागरूकता हम अपने कूड़े गाड़ी के माध्यम से भी करते हैं, हम जो है नुक्कड़ सभाएं करके स्कूलों में जा करके करते हैं। उसके अतिरिक्त इसके बाद भी जब लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम चालान के कार्यक्रम करते हैं, चालानी कार्रवाई करते हैं। उसी चालानी कार्रवाई के अंतर्गत मछली बाजार में हमारी नगर निगम की पूरी टीम गई थी, जिसमें दोनों SNA थे, हमारे TI थी और हमारे कार्मिक थे। वहाँ पर एक हमारे मछली विक्रेता थे जिनके द्वारा 2 तरीके की जो है अविधिक कार्रवाई की जाती। एक तो थाई मांगूर उनके द्वारा बेचा जा रहा था, दूसरे उनके पास 2 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग मिला। तो उस पे जब उनका चालान किया जाने लगा तो उन्होंने बड़ा अभद्र व्यवहार किया, बहुत ही असरकारी व्यवहार किया। तो ऐसी स्थिति में हमारी टीम मजबूर हुई, उन्होंने हमारे नॉलेज में लाया, मैंने विधिवत उनको जो है FIR दर्ज करने की अनुमति दी, उनको सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने के लिए नोटिस दिया, साथ ही उनके द्वारा बिना लाइसेंस के मछली विक्रय करने पर भी नोटिस दिया। मत्स्य निरीक्षक को भी थाई मंगूर जो कि जनता के लिए प्रतिबंधित है, यूज करना जिसका प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, उसको बेचने पर हमने मत्स्य निरीक्षक को भी लिखा है कि कार्रवाई करें उनके विरुद्ध। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो ये घटनाक्रम हुआ है, हम आपके माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों से, सभी जनता के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हम आपके पास आते हैं तो किसी कानून के तहत आते हैं और उस कानून को मनवाना, उसका पालन करवाना हमारा कर्तव्य है। हम आगे भी आते रहेंगे। अगर आप किसी प्रकार का हमारे कार्य में बाधा डालेंगे तो निश्चित रूप से हम अग्रिम जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग करेंगे, जैसे कि आपके खिलाफ नोटिस देना, आपके खिलाफ FIR दर्ज करना। तो मेरा आग्रह होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। हम अगर बिना कानूनी कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको, हमारी टीम कोई आपके बीच आ रही है तो आपको यह अधिकार है कि आकर के हमसे कह सकते हैं, और यह अधिकार है कि आप हमारे विरुद्ध किसी भी जगह पर जा करके, जो भी सक्षम जगह हैं वहाँ पर हमारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हमारे कार्य में बाधा डालेंगे तो ये उचित नहीं। ये परसों नगर निगम के SNA साहब द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जब वो सरकारी काम करते हुए पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे मार्केट में, तो एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और बदतमीजी की गई। इस संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे कल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में तथ्यों के आधार पर उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के GD गोयनका स्कूल के छात्र कुशल शर्मा ने CBSE क्लस्टर नॉर्थ जोन में स्केटिंग के अनूठे प्रदर्शन के कारण कांस्य पदक प्राप्त करने वाले काशीपुर के पहले व्यक्ति का नाम दर्ज किया है। वहीं उत्तराखंड में द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षिकाओं द्वारा उनके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। काशीपुर के महुआखेड़ागंज में स्थित भूमिधरी आराजी खसरा नंबर 337 पर उत्तराखंड पेयजल एवं निर्माण निगम काशीपुर द्वारा लोगों की 3 बीघा जमीन पर बिना सूचना के अवैध पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इसके चलते पेयजल संस्थान द्वारा भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने को लेकर तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है। मामला हमारी भूमिधर ज़मीन थी। भूमिधर ज़मीन है वो खेत नंबर 837 है, और जो DM साहब ने टंकी बनाने के लिए ज़मीन दी है वो 851 है, जिसमें हमारा बरसों से हमारा वो चल रहा है यहाँ पे देवाल, और एजेंट साहब द्वारा, तहसीलदार द्वारा या DM साहब द्वारा सब काम ये ओपन है, और यहाँ पे चेयरमैन साहब हमारे इस काम में बाधा डाल रहे हैं। ये इस समय हमने तहसीलदार, SDM और DM तक करने के बाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया हमने। आश्वासन क्या, ज़मीन हमारा
हमारे पक्ष में करा है, तहसीलदार साहब ने हमारे पक्ष में करा है, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं अब्दुल हसन जी ने हमारा काम रुकवाया और हमारी ज़मीन बताया कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये टंकी की है, और टंकी की ज़मीन जो डीएम साहब ने दी है वो 851 है। हमारे पटवारी जी ने भी हमें लिख के दिया है, डीएम साहब से लगाई है, जिला अधिकारी से लगाई है, और मुख्यमंत्री जी से नहीं। हमारी ज़मीन है। आपके लिए कहा है उन्होंने? हमारे लिए बोला है, हमारे पक्ष में। अभी के लिए इतना ही। गाजीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।